जी 9th क्लास। आज हम लोग जो डिस्कशन अपनी स्टार्ट करने लगे हैं वो है ऑर्गेनेलिस। हम लोगों ने इससे पहले नॉन ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी जो 4 इन नंबर्स थी। आज हम लोग ऑर्गेनेलिस को स्टार्ट करेंगे और वेरी फर्स्ट ऑर्गेनेली आती है हमारे पास न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियस है, जिस तरह हर सेल की बेसिक फंक्शनल जो इकाई होती है वो न्यूक्लियस के अंडर होती है, तो हम इस न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पर अगर हम एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल के सेंटर में जो फंक्शनल यूनिट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं वो लोकेट करता है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो मैच्योर प्लांट सेल होता है, बालिग प्लांट सेल, उसके सेंटर में वैक्यूल होता है जिसने न्यूक्लियस को एक साइड पर पुश कर दिया होता है। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस से हम जनरली एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सेल वॉल तो होती है लेकिन न्यूक्लियस की प्रेजेंस भी उसको नॉमिनेट करती है। अब सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बेसिकली यूकैरियोटिक सेल की पहचान होता है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मटेरियल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है, इसलिए हम उस न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहते हैं जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बेसिकली डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है, यानी एक डबल मेम्ब्रेन इसको लपेटती है। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स है ना, ये किसी किसी जगह पर आपस में मिलती हैं और मिलकर वहां पर छोटे छोटे सुराख बना देती हैं। यानी दोनों मेम्ब्रेन जब आपस में मिलेंगी ना तो वहां पर पोर्स लोकेटेड होते हैं। इन सुराखों को न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स को न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अब बच्चों, न्यूक्लियस जैसे सेल के अंदर मटेरियल होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया। न्यूक्लियस के अंदर दानेदार फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या एक से ज्यादा गहरे निशान होते हैं बच्चों, और इन स्पॉट्स को न्यूक्लियोलस कहते हैं। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो गहरे निशान होते हैं वो समटाइम एक या एक से ज्यादा होते हैं, उनको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, उनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स आते हैं हमारे पास न्यूक्लियस के। बच्चों, ये जो न्यूक्लियोलस है इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियोलस बेसिकली कंसिस्ट करता है राइबोसोमल आरएनए, और ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये फाइनली राइबोसोम्स की कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम्स का हमारे बॉडी में काम प्रोटीन की तैयारी होता है। तो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस राइबोसोमल आरएनए कहां से लेता है? न्यूक्लियोलस से लेता है। सो बॉडी के अंदर प्रोटीन बनने का मैकेनिज्म न्यूक्लियोलस के कंट्रोल में होता है। बच्चों, ये जो क्रोमैटिन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका एक नेटवर्क होता है, ये क्रोमैटिन कहलाते हैं। अब क्रोमैटिन सिर्फ हमें उस वक्त नजर आते हैं जब सेल इंटरफेज मतलब तकसीम नहीं हो रहा होता। जैसे ही सेल डिवीजन की फेज में जाता है, तकसीम के अमल में जाता है, तो ये क्रोमैटिन इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स बेसिकली बनते हैं डीएनए से और प्रोटीन से। सो डीएनए और प्रोटीन ये आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम।
सो यूकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए और प्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोट्स के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो मेजरली कंसिस्ट करते हैं डीएनए से। सो बच्चों ये एक डिफरेंस आ जाता है हमारे पास कि क्रोमोसोम्स डीएनए में और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डीएनए के गिर्द घूमती है। अब बच्चों चूंकि न्यूक्लियस में हम राइबोसोम्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास जो दूसरी ऑर्गेनेली आती है दैट इज राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है, जैसे हमने बात की है, ये राइबोसोम हमारे सेल में दो जगह पर लोकेट होती है। एक तो ये हमारे सेल में फ्रीली फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में, बेटा दूसरा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और ऑर्गेनेली है उसके अंदर पाई जाती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये जो राइबोसोम्स हैं, जैसे हमने बात की थी कि राइबोसोम्स में बेसिकली किसको पढ़ने का क्राइटेरिया होता है, राइबोसोमल आरएनए। इनका काम क्या होता है कि ये राइबोसोम्स को अलाउ करते हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की तैयारी में इन्वॉल्व हो जाए। अब राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए कि राइबोसोम्स के गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। यही वजह है कि जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम है और प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम है वो दोनों लोकेट करते हैं, लेकिन इन दोनों का साइज डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स का साइज बड़ा होता है प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम की निस्बत। यूकैरियोट्स का राइबोसोम 80S से मिलकर बनता है यूकैरियोट्स का, और प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम 70S से मिलकर बनता है। एस स्वेडबर्ग यूनिट है, ये इसका मेजरमेंट यूनिट है। राइबोसोम्स को बच्चों बनाने के लिए दो यूनिट्स होती हैं। पहले नंबर पर स्मॉलर सब यूनिट और दूसरे नंबर पर लार्जर सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। जब भी हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं हमें पता चलता है कि इसमें दो छोटे, मिसाल के तौर पर एक छोटा सब यूनिट और एक बड़ा सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आपस में मिलकर किसको फाइंड आउट करते हैं? राइबोसोम्स को। और इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन की तैयारी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बच्चों क्लियर है ये पॉइंट?